Hello students, once again I am here with you and this is your GK session. प्रीवियस वीडियो में हमने किया था वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको वेस्टर्न जो कि विदेशों में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, पर अब तो हमारे देश में भी हो रहे हैं, पर पहले जो वेस्टर्न म्यूज़िक में यूज़ किए जाते थे उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में किए जाते हैं अभी भी। उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक कॉन्गो, वायलिन, गिटार, ड्रमस्किट, बैंजो। आज हम करेंगे इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Look at pictures and learn about some Indian musical instrument। आपकी बुक में पेज नंबर 42 पर कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको उनके नेम लर्न करने हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट पिक्चर जो इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट पिक्चर जो है वो है वीणा। आपने इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो स्टडी की गॉडेस होती हैं, जो विद्या की देवी होती हैं, जिन्हें हम सरस्वती कहते हैं, आपने उनके हाथ में ज़रूर देखा होगा। जब भी आपने उनकी पिक्चर देखी होगी, कोई फ़ोटोज़ देखी होगी, तो आपने देखा होगा जो हमारी लर्निंग की गॉडेस हैं उनके हाथ में इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे कहते हैं वीणा। ये है वीणा। और सेकंड पिक्चर है शहनाई। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, इस तरीके से पहले बजाते थे, और मूवीज़ में भी आपने इसको बजाते हुए देखा होगा। शादी पे, मैरिज वगैरह जैसे मौक़ों पर इसे बजाया जाता है। ये है शहनाई। दूसरी पिक्चर है हमारी, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सारंगी। दिस इज़ सारंगी। And what is this? This is tanpura. This is tanpura and this is sarad. ये है सरद। और this is तबला। ये तो आपने देखा होगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये है तबला। और ये भी आपने देखी होगी। बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है ये हो, जिसे गॉड कृष्णा बजाते थे। बताइए क्या है ये? ये है बांसुरी। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बांसुरी। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। देखिए हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। और नेक्स्ट है सतूर। ये है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट संतूर। इसे भी बजाया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आपको इनके नाम लर्न करने हैं बच्चों। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। प्रैक्टिस टाइम। Look at the picture and paste the correct sticker of their names in the given space। देखिए आपको पेज नंबर 43 पर कुछ इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स दी गई हैं। इसमें इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दोनों ही मिक्स किए गए हैं। दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर्स हैं। आपको उनको पहचान कर उनके स्टिकर यहाँ पर पेस्ट करने हैं। आप जानते हैं स्टिकर आपकी बुक के बैक एक्सरसाइज पर अवेलेबल है। आपको वहाँ से स्टिकर्स रिमूव करने हैं और करेक्ट प्लेस पर पेस्ट करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आपने पहचाना, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़, अभी मैंने आपको बताया, दिस इज़ तबला। तो हम अपनी बैक एक्सरसाइज के पेजेस में से इस तरीके से नेम स्टिकर्स को रिमूव कर करेक्ट प्लेस पर स्टिक करेंगे।
तो ये है तबला। तो आप तबला का स्टिकर उसके नीचे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। दिस इज तबला। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वायलिन। दिस इज वायलिन। तो अब हम वायलिन का स्टिकर इस तरीके से यहाँ से रिमूव करेंगे और इसे करेक्ट प्लेस पर स्टिक कर देंगे। ये है वायलिन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बैंजो। दिस इज बैंजो। ये है बैंजो। तो आप बैंजो का स्टिकर इस तरीके से यहाँ से रिमूव कीजिए और उसे करेक्ट प्लेस पर पेस्ट कर दीजिए। ये है बैंजो। एंड व्हाट इज दिस? अभी मैंने आपको बताया ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लर्निंग की गॉडेस कैरी करती हैं। उनके हाथ में आपने देखा है। व्हाट इज दिस? इज बीना। दिस इज बीना। तो बीना का नेम स्टिकर आप इस तरीके से यहाँ से रिमूव कीजिए और इसे करेक्ट प्लेस पर पेस्ट कर दीजिए। तो आई होप इसी तरीके से रिमेनिंग स्टिकर्स भी आप अपने आप पेस्ट कर लेंगे। तो ये था आपका होमवर्क। आपको पेज नंबर 43 अपनी बुक में इसी तरीके से स्टिकर्स पेस्ट करके कंप्लीट करनी है और आपको ये सभी इंस्ट्रूमेंट के नेम लर्न करने हैं। ये है आपका आज का होमवर्क। बाय बाय, विल मीट अगेन।